सेठ घनश्याम के दो पुत्रों में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था और एक चार पट्टी के कमरे को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मरने मारने पर तुल गए तो पिताजी बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा तो पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ एक अनमोल खजाना बताता हूं। पिताजी और दोनों पुत्र पवन और मदन उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौटाकर आ जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पर चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली पर सीट 2 की मिली और वो 3 थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर पवन बैठे तो थोड़ी देर मदन, ऐसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफर तय किया। फिर गांव आ गया। घनश्याम दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। घनश्याम ने जब देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है तो घनश्याम वहीं पर बैठकर रोने लगे। दोनों पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? तो रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहां बिताया था। तुम्हें याद है पुत्र, इस हवेली के लिए मैंने अपने भाई से बहुत लड़ाई की थी। सो ये हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो ही दिया क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला और एक दिन हमें भी यह हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा तुम ये बताओ बेटा कि बस की जिस सीट पर हम बैठकर आए थे क्या वो बस की सीट हमें मिल जाएगी? और यदि मिल भी जाए तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो सकती है? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा कोई ना बैठे। तो दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी, बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती है। पहले कोई और बैठा था, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठ जाएगा। और वैसे भी उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी है? पिताजी फिर हंसे, फिर रोए और फिर वो बोले, देखो यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। बस थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और हो जाएगा। बस बेटा बस एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं अनमोल रिश्तों की आहुति ना देना। यदि कोई प्रलोभन आए तो इस घर की स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बस बेटा मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज उसकी सवारियां बदलती रहती है। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति ना दे देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी कभी तालमेल बिठा लेना। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ गए थे और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। जो कुछ भी ऐश्वर्य संपदा हमारे पास है वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और मालिक भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य या संपदा के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्तों को दोस्तों खो मत देना। अगर आप भी किसी अपने से किसी लालच की वजह से या कोई और आपके साथ किसी लालच की वजह से रूठे हैं तो आज ही जाओ और उन्हें मनाओ। कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके उनके लालच को भी खत्म करने में उनका सहयोग करें, जिनसे वो भी अपने रिश्तों की दूरियां मिटाकर एक दूसरे के दिलों के तार वापस मिला पाए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।